students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language. टॉपिक है, एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है 65 ईच लेने में, उसके स्कोर्स नहीं आ रहे। उन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने 3 बार पेपर दिया है और हर बार 1-2 नंबरों से रह गए हैं। तो वो एडवाइस मांग रहे हैं हमारे से कि हमें क्या करना चाहिए, किसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो अगर आप भी इसी मुसीबत में हैं, पता नहीं लग रहा कि कहाँ पर दिक्कत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। उस कमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखो, सभी की कॉमन प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, कमेंट आपकी आंखों के सामने है। वीके नाम नहीं मुझे इनका पता, एक दिन पहले इन्होंने किया है। सर एनी सजेशन, आई टुक 3 एग्जाम टाइम्स, 3 एग्जाम पीटी एग्जाम 3 टाइम्स। ओके, स्कोर स्पीकिंग में चेक करिए 84, बहुत अच्छे स्कोर्स हैं। लिसनिंग 65, रीडिंग 63, राइटिंग 64। 2 मॉड्यूल्स में रह गए। सेकेंड अटेम्प्ट में रीडिंग में आ गए, लिसनिंग में आ गए, राइटिंग में फिर रह गए। अब इनमें एक कॉमन बात देखी होगी आपने, 64, 64, 64, ये तीनों ही राइटिंग में हमेशा 64 आए हैं। और एवरेजली देखा जाए, स्पीकिंग में 84, 83, 84, मतलब स्पीकिंग और राइटिंग तकरीबन सेम सेम है। और लिसनिंग में भी देखिए 67 पहली बार, दूसरी बार भी 60, मतलब तकरीबन एक ही गलती हो रही है इनसे, और वो भी हमेशा एक ही गलती हो रही है। उसी की वजह से आपके स्कोर्स नहीं आ रहे हैं वीक के। अब हम गलती को ढूंढते हैं, ठीक है। इनको कॉपी करते हैं हम और यहां पर लेके आते हैं, फिर अच्छे से आपको मैं बताऊंगा। ध्यान से पूरी वीडियो को देखना। ऑलराइट, तो अब देखा जाए, स्पीकिंग में इनके 84 आ रहे हैं, लिस्ट में 67 आ गए, रीडिंग में 63 और राइटिंग में 64। अब देखो गलती कहां पर हुई होगी। आपकी गलती मुझे लगता है, एक तो आपसे समराइज स्पोकन टेक्स्ट और राइट फ्रॉम डिक्टेशन में इस पहले अटेम्प्ट के ऊपर गलती हुई है, जिसका इम्पैक्ट पड़ा है राइटिंग के ऊपर भी, राइट। और रीडिंग में आपको देखो, रीडिंग में ज्यादातर ध्यान दीजिए, रीडिंग एंड राइटिंग फिल द ब्लैंक्स के ऊपर, इस केस में, पहले केस में। अब दूसरी बार चेक करते हैं। दूसरी बार स्पीकिंग में 83 आ गए, रीडिंग में 72 आ गए, लिसनिंग में 67 आ गए। अब यहां पर फिर राइटिंग में गलती हुई। अगर देखा जाए तो आपके समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स लिसनिंग में और राइट फ्रॉम डिक्टेशन, ये 3 सेक्शन आपके सही नहीं गए हैं। इनमें से कोई भी, क्या पता कुछ भी हो सकता है, जैसे मिस हो गया, पूरा सुनाई ना दिया हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए, क्योंकि बाकियों में ठीक है आपके 83, 72, यहाँ पर आपने रीडिंग अच्छी कर ली, रीडिंग अच्छी होगी हमारी। लेकिन इस केस में हमारी रीडिंग 63 है, राइटिंग 64 ही है, तो यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग गलत हो गए। सारे मॉड्यूल आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तीसरे अटेम्प्ट में देखिए, स्पीकिंग 84, रीडिंग 67, रीडिंग देखो फिर कम हो गई, लिसनिंग 70 हो गई, अब 64 यहाँ पर, मतलब तीनों में 64, 60, 64 आ गए। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ लिसनिंग में 70 आ गए, इनकी लिसनिंग यहाँ पर अच्छी गई होगी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है आपको, रीडिंग एंड राइटिंग इन द मैथ्स में भी। तो एज पर माय एक्सपीरियंस आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ, आपने कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ध्यान देना है अगर आप बाकी में कंफर्टेबल हो। एक तो आपने रीडिंग एंड राइटिंग फिल द ब्लैंक्स रीडिंग में, और रीडिंग में जो दूसरे वाले फिल द ब्लैंक्स है उसके ऊपर समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स लिसनिंग में और राइट फ्रॉम डिक्टेशन लिसनिंग में। ये 5 सेक्शंस आप अच्छे से करिए, आपके 7 ईच आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि आप खुद समझदार हैं, यहाँ पर स्पीकिंग में तो कई बच्चों के 90 आउट ऑफ 90 भी आ जाता है स्पीकिंग में कई बार, हाँ, लेकिन फिर भी 65 ईच नहीं आते, उनका भी यही हिसाब है। क्योंकि आपको प्रॉब्लम उसमें भी हो सकती है, रीड अलाउड के केस में भी, ठीक है। ये सारे सेक्शन के ऊपर ध्यान दो, दोबारा बोल रहा हूँ, रीड अलाउड भी कर लो, अच्छे से करना, और ऊपर से आपने रीडिंग फिल द ब्लैंक्स जो रीडिंग पार्ट में है वो भी करने हैं, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स इन लिसनिंग, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये 4 सेक्शन, 5-6 सेक्शन जो हैं, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। आई होप आपके 7 ईच आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा
अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आप बार-बार बाकी स्टूडेंट सुन लो, अगर आप पेपर क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हो, ओके, एंड आपको नहीं पता लग रहा कि आप में प्रॉब्लम क्या है, आप हमारे को स्कोर कार्ड भेज सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। हम इवैल्यूएट करेंगे, हम आपको बताएँगे कि प्रॉब्लम क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। फिर हम आपको बताएँगे कि आपको कितने वीक्स की ज़रूरत है। मैं महीनों कोचिंग नहीं देता, वीक्स में हार्डली 2 या 3 हफ्ते में हम कोचिंग को खत्म कर देते हैं, चाहे कोई भी लेवल हो, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना स्कोर कार्ड हमारे को व्हाट्सएप करिए। मैं आपको बताऊँगा कि आप में गलती क्या है और उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। पहले गलती ढूँढो, फिर आगे बढ़ो। ये ना हो कि बार-बार वो हमारे पेपर वेस्ट होते रहे, टाइम और पैसा भी वेस्ट होता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने कुछ पूछना है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाय बाय।